दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन में पड़ी बड़ी फूट। सिंगू बॉर्डर पर बुलाई गई 40 किसान संगठनों की बैठक हुई रद्द। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में बड़ी फूट पड़ गई है। आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की होने वाली बड़ी बैठक रद्द हो गई है। किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। जानकारी मिली है कि किसान संगठनों के बीच में बड़ी फूट पड़ गई है। पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद अब धरना खत्म करने के पक्ष में हैं, तो वहीं कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं। वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद कर रहे हैं। रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जो कि रद्द हो गई। पंजाब के 32 संगठनों की कल हुई बैठक में आम सहमति बनी कि संसद से कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की जीत हो चुकी है। एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा, इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 32 में से करीब 20 से 22 संगठन वापसी चाहते हैं, जबकि करीब 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने तक रुकने के पक्ष में हैं। हालांकि पंजाब के जोगिंदर सिंह उग्राहम और सरबंस सिंह पंडेर, हरियाणा के गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे बड़े किसान नेता धरना जारी रखने के पक्ष में हैं और इनके संगठन के किसान बड़ी संख्या में सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आज होने वाली बड़ी बैठक रद्द हो गई है। आपको क्या लगता है कि अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार ने संसद में दिया जवाब। कहा, आंदोलन के कारण मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं, इसलिए मुआवजे देने का कोई सवाल नहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इसका कोई भी आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सांसदों के एक समूह द्वारा कृषि कानूनों के आंदोलन पर उठाए गए सवालों के जवाब में यह बात कही। अन्य सवालों के अलावा सांसद आंदोलन के संबंध में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या जानना चाहते थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास चल रहे आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की संख्या पर डेटा और क्या सरकार का उक्त आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है, इसकी जानकारी भी मांगी गई थी। मंत्रालय का इस पर स्पष्ट उत्तर था कि इस मामले में उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए वित्तीय सहायता या मुआवजा सहायता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये बड़ी खबर, किसानों की घर वापसी पर एक बार फिर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि धरना स्थल से कोई नहीं जा रहा, सब किसान यही हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। पंजाब के किसानों की घर वापसी पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है, मीटिंग तो होती रहती है, चाय पर भी मीटिंग हो जाती है, अभी आपके साथ भी मीटिंग चल रही है। किसान गूंगा नहीं है कि वो बैठकर अपनी बात भी ना करे। हम अपनी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि सरकार ने कहां तक कर दिया और क्या रह गया है, इसके आगे कैसे समाधान निकलेगा। इन सब चीजों पर चर्चाएं होती रहती हैं। ये आंदोलन और कितना लंबा चलेगा, इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा, ये तो भारत सरकार बताएगी। बड़ा सवाल एमएसपी का है। एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार का एक भी पैसे का नुकसान नहीं होगा। सरकार जब बैठकर बातचीत करेगी तो उन्हें ये सारी बात समझा दी जाएगी। फिलहाल राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि धरना स्थल से कोई भी नहीं जा रहा, सब किसान यही हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसानों में पड़ी दरार, सिंगू बॉर्डर से हटने लगे लंगर। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून और बिजली कानून समेत कई मामलों पर जब तक केंद्र सरकार राजी नहीं होती है तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। उनकी इस राय को लेकर किसान संगठनों में ही मतभेद दिख रहे हैं। एक तरफ पंजाब के कई किसान संगठनों ने घर वापसी की बात कही है, तो वहीं बुधवार को होने वाली 40 संगठनों की मीटिंग भी रद्द हो गई है। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान जाते हुए दिख रहे हैं। किसानों की संख्या दोनों मोर्चों पर काफी कम हो गई है। यही नहीं, सिंगू बॉर्डर पर बीते 1 साल से चल रहा लंगर अब बंद हो गया है। इस लंगर के आयोजकों ने अपना सामान पैक कर लिया है और पंजाब लौट गए हैं। 5 ट्रकों में सामान भरकर ये लोग लौट गए। इस लंगर की संचालन समिति से जुड़े हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस लंगर की शुरुआत 1
दिसंबर 2020 से ही हो गई थी, जब आंदोलनकारियों को सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे 5 दिन ही हुए थे। अब हमने पंजाब वापस लौटने का फैसला लिया है, लेकिन यदि आंदोलनकारी किसान वापस आते हैं और लंगर सेवा की जरूरत होती है तो हम फिर से वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर लंगर के लिए हमने 27 वर्कर्स को हायर किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स भी इस काम में लगे थे। अब जब किसानों ने जीत हासिल कर ली है तो हमने अब उन जगहों पर जाने का फैसला लिया है जहां लोगों को लंगर सेवा की जरूरत है। इसके अलावा एक और लंगर अब बंद हो गया है और आयोजक पंजाब निकलने की तैयारी में हैं। हालांकि अब भी ऐसी कई लंगर कमेटियां हैं जो आंदोलन जारी रहने तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने की बात कर रही हैं। लंगर कमेटियों के पंजाब लौटने से इस बात का संकेत मिलता है कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारियों की संख्या में अब कमी आ गई है और लोग धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पूरे शीतकालीन सत्र धरने पर बैठेंगे सभी निलंबित सांसद। राहुल गांधी ने भी किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत के मामले को उठाया। सत्र के शुरू होने के बाद हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सभापति को सत्र स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस दिन संसद के अंदर ही सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, बल्कि संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। अपनी निलंबन वापसी की मांग को लेकर ये सभी राज्यसभा सांसद संसद परिसर में ही बने महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। तृणमूल कांग्रेस की निलंबित राज्यसभा सांसद डोला सेन और शांता चैत्री के अलावा बुधवार को अन्य सभी निलंबित सांसद संसद परिसर में अपने निलंबन के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। सूत्रों के मुताबिक ये सांसद दोनों सत्र के दौरान हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें कि ये धरना सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलेगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान अन्य निलंबित सांसद भी वहां पर पहुंचेंगे और अपना निलंबन वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि सांसदों का निलंबन उनके घमंड को दिखाता है जो बहुमत में है। जब वो विपक्ष में थे तब वो लोग भी संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम करते थे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समर्थन देने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कई नेता भी नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि हम ये मांग करते हैं कि राज्यसभा के निलंबित सभी 12 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। हम एक बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा किसान, नौजवान और गरीब महंगाई की मार से सभी टूट गए हैं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता को बुरे तरीके से निराश किया है। उसकी नीतियों और उसकी कार्यप्रणाली से उत्तर प्रदेश की जनता असंतुष्ट है। किसान, नौजवान, गरीब महंगाई की मार से सभी टूट गए हैं, इसलिए जनता अब भाजपा से मुक्ति चाहती है। उसको भरोसा है कि समाजवादी की सरकार बनने पर ही उसका भला होगा। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में एकत्रित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के साथ नोटबंदी और जीएसटी से व्यापार और काम धंधा भी चौपट कर दिया है। विकास अवरुद्ध है। लोगों को बहकाने के लिए भाजपा सरकार लोकार्पण और शिलान्यास का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा ने अब तक एक ही काम किया है और वो है समाजवादी पार्टी के विरुद्ध साजिशें रचने का। भाजपा का काम झूठे आरोपों का प्रचार प्रसार करना है। राजनीति को अभद्र भाषा और असंगत कार्य व्यवहार से भाजपा ने बुरे तरीके से प्रदूषित कर दिया है। भाजपा को लोकलाज के विरुद्ध आचरण करने में जरा भी संकोच नहीं है। भाजपा राज्य में अन्नदाता, किसान और नौजवानों की उपेक्षा हुई है। हक के लिए लड़ रहे किसानों को भाजपा ने लांछित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हो हल्ले के बावजूद निवेश नहीं आया, नौकरियां निकलने के बजाय छूट रही हैं। जनता ने सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का ठान लिया है। और बड़ी खबर, दिल्ली में सस्ता हुआ पेट्रोल। केजरीवाल सरकार ने वैट में की 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती। ये आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम सस्ते कर दिए हैं। सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया है। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 8 रुपए की कटौती कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने पेट्रोल पर वैट 30% से घटाकर 19.4% करने का फैसला किया है। इससे
दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। नए रेट आज आधी रात से ही लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस कटौती के बाद से दिल्ली में पेट्रोल लगभग 96 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल सकती है। वर्तमान में लोग प्रति लीटर पेट्रोल के लिए 103.97 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। वहीं डीजल की बात करें तो राजधानी में ये 86.67 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। कैबिनेट की बैठक से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार पेट्रोल पर लगने वाले वैट को कम कर सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए वैट को कम कर दिया है, यानी कि दिल्ली में आज आधी रात से पेट्रोल 8 रुपए सस्ता मिलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।